73,000 टन पाया गया मानक स्तर का चावल। आपूर्ति अधिकारी लगे मामले को रफा दफा करने की जुगाड़ में। करोड़ों की सड़क पर मेंटेनेंस के नाम पर हो रही लीपापोती और लापरवाही की भेंट चढ़ गए 4 बैल। करंट की चपेट में आने से मौत। स्ट्रीट लाइट के खंभे में आया करंट। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय में उपायुक्त विश्वजीत हल्दर द्वारा बालाघाट और मंडला जिले में की गई आकस्मिक जांच में उजागर हुए पशु आहार और पोल्ट्री फीड चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदाय किए जाने से संबंधित उजागर हुए हैं। मामले को उच्च स्तर पर रफा दफा करने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। बालाघाट और मंडला में की गई जांच के बाद पूरे प्रदेश में 22 जिलों के गोदामों की जांच में 73,580 टन चावल पोल्ट्री फीड ग्रेड का पाया गया। इस मामले में 300 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है, जिसकी विगत 4 महीनों से जांच की जा रही है, लेकिन आज तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद किसी राइस मिलर्स या संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए शासन की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से डामरीकरण सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका ठेका भोपाल की नामी गिरामी कंपनी को दिया गया है। उक्त कंपनी के द्वारा शासन को चूना लगाते ही बैहर से गढ़ी सड़क को 3 साल से पूर्ण कर दिया गया, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 3 साल बाद ही सड़क पर गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। साथ ही ठेकेदार के द्वारा सड़क के आसपास साइड शोल्डर नहीं भरे गए, जिसके बाद ठेकेदार के द्वारा मेंटेनेंस का कार्य शुरू करते हुए सड़क पर लिपापोती कर इतिश्री किए जाने की तैयारी में है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में विद्युत ठेकेदार और विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते विद्युत पोल में आए करंट से किसानों के 4 नग बैल की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे उन्हें 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। ग्राम खैरी में स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है और ठेकेदार द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। जानकारी में आया है कि पुरुषोत्तम द्वारा स्ट्रीट लाइट की तार खींची जाएगी। ग्राम पंचायत खैरी जनपद पंचायत बालाघाट में खंभे लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये लापरवाही से हुई थी। कैसे? खंभा में करंट आने से। बैल कहाँ से आ रहे थे? ये लालबारा बाजार से आ रहे थे। तो क्या हुआ? अब आते आते खेलने वाले ने थे दे करंट आने से हो गया 4 बैल। करंट के द्वारा से। कहाँ से ले जा रहे थे? लालबर्रा बाजार से खरीद के ही ले जा रहे थे। कब? कल। कितने के बैल थे? 32,000। कितने बैल मरे? 4 बैल मरे। तो वहाँ से कितने बजे निकले थे लालबर्रा से? 5 बजे शाम को। कितने लोग थे? खेतने वाले 5 जन थे। यहाँ रास्ते से जा रहे थे बैल। हाँ। तो क्या हुआ कि पीछे एक गाथा रखा हुआ था, एक एक गाथा खेतते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पानी में पैर जाने से एक बैल चिपका, उसके बदौलत तो 4 बैल का गाथा था। तो एक साथ में ही 4 बैल चिपक के मर गए। आप क्या मानते हो कि कुछ करंट था क्या? जी हाँ, खंबे में तार चिपका ही हुआ है अभी भी। ये जो है घटना जो घटी है, यहाँ भी गांव में स्ट्रीट लाइट का कार्य चल रहा है। विद्युत मंडल के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और जो एंगल लोहे के जो एंगल गड़ रहे हैं, ये ज़मीनों के आधार पे जहाँ जहाँ जैसी जैसी सटीक ज़मीनों के हिसाब से गाड़ रहे हैं और पहले से यहाँ तार लगी हुई है, जिसके कारण कल जो काम किए तो प्रवाह बंद करके विद्युत प्रवाह बंद किए, उसके बाद काम किए। लेकिन सुबह शाम को जब काम बंद होने के बाद उन्होंने जो जहाँ एक ही पोल ऐसा था जिसमें तार का चिपकना संभव हो रहा था, उन लोगों ने वहाँ एक बांस की लकड़ी बांध करके रखा था। क्योंकि रात में काफ़ी आंधी तूफान चला, पानी गिरा, उसके कारण तारों का हिलना जुलना होने के कारण एक उसकी बांस जो है वो बांस खसक गया, जिसके कारण वो प्रवाह जो है विद्युत पोल में आ गया। और रात्रि के लगभग 11:30 बजे यहाँ से जो ये व्यापारी लोग धंधा जो करते हैं, ये लगभग 200-300 जो बैलों को लेके यहाँ से उनका यहाँ से जाना हो रहा था। इसी बीच में वो विद्युत प्रवाह से एक बैल उनका चपेट में आ गया, जिसके कारण उन्होंने 2-3 जोड़ी को और ले लिया। इस प्रकार से 4 बैल स्पॉट पे रात्रि में उनकी मृत्यु हुई है। इसकी सूचना हम लोगों ने 100 नंबर को देके रात्रि में बुलाया और इसकी जानकारी फिर विद्युत मंडल इसकी व्यवस्था कर। SMS फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी लघु फिल्म कन्या द पावर ह्यूमन के सह निर्माता वसीम रंगरेज द्वारा खजुराहो फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड लेने के बाद खजाना अबर्ड मनी नामक अगली लघु फिल्म की शूटिंग बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील अंतर्गत सुंदर स्वच्छता का पर्याय लालबर्रा गार्डन सहित अन्य स्थानों में 8 फरवरी से की जानी है, जिसमें रंगरेज स्वयं निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रहेंगे। फिल्म निर्देशक, निर्माता और अभिनेता वसीम रंगरेज ने मुखातिब होते हुए बताया कि खजाना फिल्म की शूटिंग लालबर्रा गार्डन और आसपास के जंगलों, साफियनों, पिकनिक स्पॉटों में की जाएगी। इस कहानी के लेखक अधिवक्ता संदेश इंदुलकर के डायरेक्शन और फोटोग्राफी शुभम गेडाम द्वारा की जाएगी।
इस बुलेटिन में वक्त हो जाएगा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान मित्र किसान दीदी संघ द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली गई और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को भी ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में संगठन के जिलाध्यक्ष किशोर पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश में 10-12 साल से किसान मित्र और किसान दीदी संघ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आने के बाद किसान मित्र किसान दीदी का निष्कासित कर दिया गया था। पुनः प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान मित्रों और किसान दीदी की भर्ती की जा रही है, जिसमें 40 साल से ऊपर के लोगों का आवेदन लिया जा रहा है, जो गलत है। आयुष विभाग के राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे की उपस्थिति और आयुक्त जबलपुर संभाग चंद्रशेखर बोरकर की अध्यक्षता में स्थानीय सलाहकार समिति कान्हा टाइगर रिजर्व की बैठक खटिया स्थित इको सेंटर में 28 जनवरी को संपन्न हुई। बैठक में कान्हा टाइगर रिजर्व की व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि बिल वापस लिए जाने के लिए भरवेली के युवा मुस्लिम किसान सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के हित की बात करते हुए जो 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं, जिससे किसानों का भला नहीं बल्कि अन्नदाता किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये जो भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए जो 3 काले कानून लाए गए हैं, उसी को निरस्त करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। मुस्लिम युवाओं द्वारा बालाघाट कलेक्टर को दिया जाएगा ज्ञापन और मांग की जा रही है कि यह जो कानून है ये उद्योगपति के हित के कानून है, ना कि किसानों के। और हमारे किसान लगभग 2 महीनों से वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं सरकार से कि उनकी मांगें मान ली जाए और जो 171 किसान शहीद हुए हैं वहाँ उस आंदोलन में, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।